पूछा गया अय्युल अमली अफदल, सबसे बेहतर और अफजल काम कौन सा है? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया सबसे अफजल काम है इत्आमुत ताम, खाना खिलाना, और फिर खाना मदरसे के बच्चों को खिलाना। अच्छा समझ में आ रही है? आ रही तो बोल दो। ये अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। मेरी आवाज मुतासिर है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मगर ऐसा नहीं है बस 5-6 मिनट कर लो, बाकी मैं अपने अंदाज में आ जाऊंगा। और अगर सुनाने पे आ जाए तो तुम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि फजर तक भी चले जाओ, इतना भी तजर्बा हो गया, फजर तक सुना सकते हैं और इंशाल्लाह फजर के बाद जमात के साथ नमाज भी पढ़वा सकते हैं। बोले हजरत इसी को मत कहना, यही बहुत मुश्किल है। सुना लो, पैसे ले लो, नारे लगवा लो, कुछ भी कर लो, मगर नमाज का बस जिक्र मत करना, मामला बहुत खराब है। ये इतना बड़ा मोहल्ला है हमारा, लाल मस्जिद में देखिए किसी टाइम में 2 नमाजी हैं, किसी टाइम में 3 नमाजी हैं, किसी टाइम में 4 नमाजी, अल्लाह अकबर कबीरा, और साहब अल्लाह अल्लाह, पूरा हिंदुस्तान, सारे मुसलमान, ए अल्लाह हम लुट गए, हमें सताया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे ढाका डाला जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को जबरन इर्तिदाद की तरफ ले जाया जा रहा है। हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं, और ऐसे मुसलमान अगर 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 मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाए तो हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? ढोल बजाने में भी हम सबसे आगे होंगे। हरी पट्टी बांध ली, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अरे नारा लगाओ, या हुसैन का नारा लगाने से किस्मत बदलती है। हाँ, या हुसैन का नारा लगाओ, या हुसैन का नारा लगाने से ईमान में पुख्तगी पैदा होती है। मगर बराही के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मैं ये नहीं कहूंगा तुम सुन्नी नहीं हो, मैं ये नहीं कहूंगा तुम हुसैनी नहीं हो, मगर एक पैगाम मेरा तुम सब के लिए है। मुझे बताओ, तुम कहते हो हुसैनी हुसैनी हुसैनी, हाँ हाँ तुम हुसैनी हो, मगर ये बताइए जिस हुसैन ने सजदा बताने के लिए, जिस हुसैन ने शरीयत बचाने के लिए, जिस हुसैन ने कुरान का तकद्दुस बचाने के लिए अपने चमन की छोटी छोटी बड़ी बड़ी मासूम कली को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया है, तू कैसा हुसैनी है? 10 मुहर्रम है, उनकी शहादत का दिन है, तू नारे तो लगा रहा है, मगर नारे लगाने से पहले ये भी तो बता तूने फजर की नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? या हुसैन का नारा लगाने वाले ये भी तो बता तूने हुसैन आजम के पैगाम को समझा है या नहीं समझा है? हम अमल के मैदान में जीरो हैं, हम अमल के मैदान में बिल्कुल नकारा है। तुम हुसैनी हो, हुसैनी हो, हुसैनियत समझते हो कहते किसे है? हुसैनियत जानते हो कहते किसे है? यजीद खत्म हो गया, यजीदियत खत्म नहीं है। मेरे आका इमाम हुसैन इस दुनिया से बज़ाहिर चले गए हैं, मगर हुसैनियत खत्म नहीं है। जानते हो हुसैनियत क्या है? नमाज पढ़ना ही तो हुसैनियत है, चेहरे पे दाढ़ी रखना ही तो हुसैनियत है, माँ बाप की इत्तिबा और फरमा बरदारी करना ही तो हुसैनियत है, उलमा की ताज़ीम करना ही तो हुसैनियत है, मदरसों की इज्जत करना और उन पर खर्च करना यही तो हुसैनियत है, कुरान करीम की तिलावत करना यही तो हुसैनियत है, अपनों के साथ भाईचारगी से रहना यही तो हुसैनियत है, सच बोलना यही तो हुसैनियत है, अमानत में खयानत न करना यही तो हुसैनियत है, माँ बाप की चेहरे की ज़ियारत अल्लाह अल्लाह सवाब की नियत से करना यही तो हुसैनियत है। आप समझे नहीं हुसैनियत किसे कहते हैं? आप यजीदियत समझे नहीं। अरे यजीदियत कोई करबला के मैदान में खत्म नहीं हो गई, बल्कि झूठ बोलना यजीदियत है, धोखा देना यजीदियत है, सूद खाना यजीदियत है, कमीशन लेना यजीदियत है, बुराई करना यजीदियत है, चुगलखोरी करना यजीदियत है, शराब पीना यजीदियत है, अल्लाह अल्लाह बेहयाई कलाम करना यजीदियत है। अब मैं तुम्हें पूरी तकरीर का रिजल्ट दे रहा हूँ। हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत है, हर बुरे काम का नाम यजीदियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्नी दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैनी है, हुसैनी, हाँ बहुत बड़े हुसैनी है। कैसे? क्या हुसैनी अपने मुंह को शराब लगा सकता है? खुदा का वास्ता बुरा मत मानना, देखो बुरा मत मानना, खुदा का वास्ता दे रहा हूं, और गौर करना, फिक्र करना। अगर शराब सही चीज होती तो शरीयत उसको कभी हराम करार नहीं देती। शरीयत ने उन्हीं चीजों को लीगल करार दिया है जिनमें खराबी है, वो सेहत के एतबार से भी और ईमान के एतबार से भी।
हुसैनी हो, करबला के हुसैन की याद मनाते हो, मासूम अली असगर का जिक्र करते हो, सईदा सुकैना के तराने गाते हो, मुझे बताइए अपने मुंह को बियर क्यों लगाते हो? सुल्फा कैसे ले लेते हो? मेरे नौजवान भाइयों, तुम हमारी उम्मीद हो, कल हो कल तुम हमारा फ्यूचर हो। अगर तुम बिगड़ गए तो हमारा कल बिगड़ जाएगा, अगर तुम बर्बाद हो गए तो हमारा कल बर्बाद हो जाएगा, अगर तुम रास्ते से भटक गए तो हमारे बच्चों के पैरों में जंजीरें डाल दी जाएंगी। गुलामी सिर्फ इसको नहीं कहते हैं कि हाथों में जंजीरें हो, गुलामी सिर्फ इसको नहीं कहते हैं कि पैरों में जंजीरें हो, गुलामी सिर्फ इसको नहीं कहते हैं कि जेल में डाल दिया जाए। सबसे बड़ी गुलामी होती है जहनी गुलामी। जहन जब किसी का मुरीद हो जाता है, ये गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। इसलिए कि हाथों से जंजीरें निकल सकती हैं, मुमकिन है, पैरों से बेड़ियां टूट सकती हैं, मुमकिन है, कैद से बाहर आ सकते हो, मुमकिन है, मगर जहनी गुलामी अगर किसी के बेवजह मोतकिद बन गए तो ईमान खराब हो जाता है, अकीदा खराब हो जाता है। तुम हुसैनी हो, मैं नहीं कहूंगा हुसैनी नहीं हो, हुसैनी हो। अरे इस जबान को अल्लाह ने क्यों दिया है? अब तो शराब का नाम बदल दिया गया। बोले हजरत शराब थोड़ी एनर्जी ड्रिंक है, जूस है, जूस। मुझे एक बात बताओ, पिग जानते हो? पिग, अरे खिंजीर का नाम सुना है? अगर खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो जायज हो जाएगा? जायज हो जाएगा? अबे खिंजीर हराम है, हराम है, हराम है। चाहे बकरी कहो, चाहे बकरा कहो, चाहे कबूतर कहो, चाहे कबूतरी कहो, ऐसे ही शराब हराम है। चाहे बियर कहो, चाहे जूस कहो, चाहे एनर्जी ड्रिंक कहो। और आला हजरत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, शराब बनाने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब गिलास में लौटने वाला, शराब ढोने वाला, शराब बेचने वाला, शराब पे मुआवनत करने वाला, शराब पीने वाला, तकरीबन आला हजरत ने 12 या 10 लोग गिनाए हैं, वो सब शराबी के हुक्म में है। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम गंदी शराब को अपनी जबान से लगाते हो। ये जबान कितनी मुकद्दस जबान है, ये लब कितने मुकद्दस लब है। अल्लाह ने तुम्हें होठ दिए हैं तो जानते हो क्यों दिए हैं? कुरान कहता है अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। ए इंसान, अपने आप पे गुरूर और तकब्बुर करने वाले, अपने आप पे घमंड करने वाले, साहब मेरी ड्रेसिंग देखिए, मेरा लिबास देखिए, राडो की घड़ी बांधता हूँ, लेदर का शूज पहनता हूँ, रेमंड का या ब्लैकबेरी का सूट पहनता हूँ, मेरा रहन सहन तो देखिए, आपकी हैसियत, आपका स्टेटस क्या है, आप जितना उठाते हो, जितना कमाते हो, मैं तो एक दिन में उठा देता हूँ। मगर कुरान कह रहा है ए इंसान, अपने बालों में झटके मारने वाले, इधर की साइड खाली है, उधर की साइड खाली है, कोई अपने वालों पे कुत्ता बनवा रहा है, कोई बिल्ली बनवा रहा है, कोई शेर चीता बनवा रहा है। और अगर टी शर्ट भी देखो तो किसी टी शर्ट पे भेड़िया नजर आ रहा है, किसी पे शेर नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, यानी हम किधर जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? मगर कुरान कहता है ए इंसान, अपने जिस्म पे तकब्बुर करने वाले, अपने आप पर घमंड करने वाले, अपनी आंखों को कहता है मेरी आंखें तो देखिए कितनी बड़ी हैं, मेरी पलकें तो देखिए लावनी हैं, मेरी कितनी कितनी खूबसूरत आंखें हैं, मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं। मगर कुरान कहता है ए आंखों पे तकब्बुर करने वाले, ये तो बता कि आंखें दी किसने है? अरे बोल दो, आंखें देने वाला है कौन? अरे कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह की खलकत में, तखलीक में एक बार कमी आ जाए तो दुनिया मिलके भी ठीक नहीं कर सकती। कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। डॉक्टरी चाहे कितनी आगे बढ़े, और मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की डॉक्टरी सबसे आगे है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट डॉक्टरी हिंदुस्तान की है। इसलिए कि ये प्रैक्टिकल करवाते हैं तो ओरिजिनल बॉडी पे करवाते हैं। दीगर ममालिक में बीओएमएस जो होता है
वो डमी पे प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो हिंदुस्तान डॉक्टरी में बहुत आगे है, मगर अगर अल्लाह की तख्लीक में कोई कमी आ जाए तो चाहे हिंद का डॉक्टर हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जर्मन का हो, चाहे जापान का हो, चाहे ऑक्सफोर्ड का हो, चाहे ब्रिटिश का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का हो, अल्लाह की तख्लीक में अगर कमी आ जाए उसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कि कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, रब ने फरमाया हमने इंसान को कितना खूबसूरत पैदा किया है, कितना हसीन और जमील पैदा किया है। अब इरशाद फरमाता रब, ए इंसान अपनी आंखों पे तकब्बुर करने वाले, ये तो बता कि आंखें दी किसने है? तो मेरा जवाब तुम्हारा जवाब होगा, आंखें देने वाला अल्लाह है, आंखें देने वाला अल्लाह है। और आगे अल्लाह ने फरमाया वलिसान, ये जो जबान है 2-2 मीटर की, अगर कुछ हो जाए तो पूरे मोहल्ले में सब सुकून थोड़ी लेने देगा। गाली में सबसे आगे, बोलने में सबसे आगे। मेरा रब फरमाता ये बता जबान देने वाला है कौन? अल्लाह जबान देने वाला है। वह शफतैन, ये जो होठ हैं गुलाब की पत्ती जैसे, अगर किसी के मोटे हो तब भी गुलाब की पत्ती जैसे। ये जो होठ हैं, अगर होठ ना हो, तसव्वुर करो इंसान के, अगर होठ ना हो तो इंसान कैसा लगेगा? इमेजिन करो जरा, इंसान लगेगा। सारे ऐप जाहिर हो जाएंगे, किसी का एक दांत दिल्ली को भाग रहा है, दूसरा लखनऊ को भाग रहा है, तीसरा संभल को है, चौथा मुरादाबाद को है। ये दांतों के जितने भी आयब हैं उसको छुपाए हुए हैं होठ। मगर मुझे बताइए ये होठ देने वाला है कौन? मैं कह रहा हूं आप हुसैनी हो, हुसैनी हो, ये बताओ शराब को अपनी जबान से लगा कैसे लेते हो? बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीना रहता है, कम से कम 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 साल जीवित रह सकता है माँ के शिकम में बच्चा। 6 महीने में अगर किसी बच्चे की पैदाइश हुई है तो सहीउन नसब उस बच्चे को माना जाएगा, उसके बाप को असली माना जाएगा। हमल प्रेगनेंसी की जो अकल्ले मुद्दत है वो 6 माह है, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक बच्चा माँ के शिकम में जिंदा रह सकता है। और बहुत सारे बच्चे दुनिया में आए भी हैं कि जिनके दांत जम चुके थे, बाद में उनकी पैदाइश हुई है, तारीख में उनका जिक्र है। मगर मेरा मौजू वो नहीं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, 9 महीना बच्चा माँ के पेट में रहता है, बच्चे की नशो नुमा होती है, बच्चे की परवरिश होती है, तो बच्चा खाता क्या है, बच्चे की ग़िज़ा क्या होती है? तो वो ब्लड, वो खून जो एक औरत को मंथली आरिद होता है, वो ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनता है। इंसान अपने आप पे गुरूर और तकब्बुर करने वाले, चाहे कितना ही बड़ा लामा फहामा मुफ्ती वक्त बन जाए, चाहे आसमान की बुलंदी पे पहुंच जाए, एक बार गौर भी तो कर ले किस चीज से तेरी पैदाइश है, सारा नशा चकनाचूर हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान तुम्हें याद दिलवा रहा है, अल्लाह तुम्हें याद दिलवा रहा है। अब वो ब्लड बच्चा माँ के पेट में खाता है, जो तुम्हें सुनाना चाहता हूं असल वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन वो ब्लड, वो खून बच्चे को माँ के पेट में दिया जाता है मुंह के जरिए नहीं, नाक के जरिए। किसके जरिए? हालांकि खाने पीने की जगह तो मुंह है, ये नाभि के जरिए माँ के पेट से ब्लड क्यों दिया जाता है? हालांकि खाने पीने का जो मदखल है वो तो मुंह है। ए अल्लाह, जब दुनिया में आ जाए, दुनिया में आने के बाद में बच्चा ग़िज़ा खाता पीता है मुंह से, लेकिन जब माँ के पेट में है तो बच्चा अल्लाह अल्लाह नाक से क्यों खा रहा है? तो जवाब मिला, इसमें मसलिहत ये है, ब्लड नापाक होता है, खून नापाक होता है। अल्लाह ने ये जबान, ये मुंह गंदी चीजों के लिए नहीं दी है, ये जबान, ये मुंह अल्लाह के जिक्र के लिए है, रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, जब तुम्हारे रब ने प्रेगनेंसी के दिनों में, हालत हमल में
बंद कोठरी में जब तुम्हारे रब ने तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी हिफाजत की है, तुम्हारे होठों को गंदा नहीं होने दिया, तुम्हारी जबान को गंदा नहीं होने दिया, तुम्हारे मुंह को गंदा नहीं होने दिया। ए सुन्नी हुसैनी मुसलमानों, जब तू दुनिया में आ गया है, जैसा चाहे खा भी सकता है, जैसा चाहे पी भी सकता है, तू अपने आप पे कंट्रोल भी कर सकता है, मगर मुझे जब बता, जब दुनिया में आ गया है, अल्लाह 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 ने तेरी माँ के पेट में तेरी जबान की प्रोटेक्शन की है, तेरे होठ की प्रोटेक्शन की है, तेरे हलक की प्रोटेक्शन की है। जब दुनिया में आ गया है हुसैनी, मेरे नौजवान भाई बता, फिर अपनी जबान से शराब को कैसे लगाता है, बियर को कैसे लगाता है, अल्लाह अल्लाह नशा क्यों करता है? अरे दुनिया वालों को बताओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम है। जब गुलाम हुसैन तुम सच्चे पक्के बन जाओगे, और जानते हो कैसे बनोगे? सिर्फ नारे से नहीं बनोगे, सिर्फ 10 मुहर्रम से नहीं बनोगे, सिर्फ हरी पट्टी लगाने से नहीं बनोगे। मेरे हुसैन की जिंदगी तो पढ़ो, मुस्तफा के घर वालों का फ्यूचर, मुस्तफा के घर वालों का नेचर, उनका किरदार, उनकी जिंदगी तो पढ़ो, तुम्हें पता लग जाएगा हुसैन कैसे बनते हैं। आज तुम कह रहे हो हमारे हालात खराब हैं, हम परेशान हैं, हम मजबूर हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, मगर बराई के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मुझे ये तो बताओ, क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होंगे? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से नाजिल होंगे? नहीं नहीं, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को अल्लाह अल्लाह टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। मगर कैसे बनोगे जब पूरा दिन पूरी रात नशे में रहते हो? क्या खालिद बिन वलीद बन सकते हो? जब पूरा दिन जुआ खेलते हो, क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकते हो? मुझे बताइए, अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों नौजवानों, तुम आवारा नहीं हो, तुम खुले नहीं हो। वो और हैं जिनके पास जीने का कोई निसाब नहीं है, वो और हैं जिन्हें मालूम नहीं कि पेशाब करना कैसे है, वो और हैं जिन्हें मालूम नहीं कि खाना कैसे है, वो और हैं जिन्हें मालूम नहीं पीना कैसे है, वो और हैं जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते, एजिड हो जाते हैं, वो आश्रम में छोड़ के आते हैं। तुम उनमें से नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास जीने के लिए अल्लाह की किताब कुरान है, तुम्हारे पास जीने के लिए मेरे मुस्तफा की हदीस है, मेरे मुस्तफा का दर्स है। तुम आवारा नहीं हो, तुम मुसलमान हो, तुम इनके गुलाम नहीं, तुम तो आमिना के लाल के गुलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा। अगर हिंदुस्तान में बाइज्जत शहरी रहना चाहते हो, तकरीर खत्म कर लो, अगर बाइज्जत शहरी रहना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथों में ईंट गारा मत दो, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो। अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, खुदा का वास्ता अपने बच्चों की जिंदगियों में आग मत लगाओ। बहुत अच्छा। हाँ, ये हकीकत है कि पढ़ाई बहुत महंगी है, मगर मैं तुमसे कह रहा हूं हाथ जोड़ के, मत खाओ गोश्त, मत खाओ बिरयानी, चटनी से खा लो, आलू से खा लो, दाल से खा लो, मगर बच्चों को जरूर पढ़ा लो। इसलिए अगर तुम्हारी नस्ल में एक भी बढ़ गया तो नस्लों से गरीबी खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया देखिए, पूरी दुनिया, और उस पर गौर करिए कि दुनिया या मुल्क जो ताकतवर बनता है वो किस बुनियाद पर बनता है। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है और खुफिया एजेंसी में वो सबसे बड़ा माना जाता था, मगर वो तो फलस्तीन ने छक्के छुड़ा दिए। बोल दो, अरे बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अमेरिका छोटा सा मुल्क है, तुम्हारे मुल्क से बड़ा नहीं है, तुम्हारे मुल्क से बड़ा है, सुपर पावर है। क्यों? तादाद के एतबार से। क्वांटिटी तो तुम्हारे यहाँ ज्यादा है, और इतनी क्वांटिटी के पैर रखने की जगह नहीं। बस में जाओ तो खड़े हो, ट्रेन में जाओ तो जगह नहीं, अस्पताल में जाओ तो जगह नहीं, फ्लाइट में जाओ तो जगह नहीं, कहीं जगह ही नहीं है। तादाद तो तुम्हारी ज्यादा है, मगर वो सुपर पावर कैसे है? हर जगह हर चीज पे मेड इन जापान, मेड इन जापान। छोटी सी छोटी चीज बता रहा हूँ, सुई धागा ले लो तो मेड इन जापान,
कप ले लो तो मेड इन जापान, प्याला लो तो मेड इन जापान, मोबाइल लो तो मेड इन जापान, आप टॉर्च लो तो मेड इन जापान, प्रेस लो तो मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान। इंडिया में मेड इन जापान, सऊदिया में मेड इन जापान, कतर में मेड इन जापान, दुबई में मेड इन जापान, मसूर में मेड इन जापान। ये पूरी दुनिया में मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान है क्या? जापान का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में क्यों पाया जा रहा है? तो पता लगा उसका वाहिद रीजन तालीम और यूनिवर्सिटी है। अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, इनको पढ़ाओ पढ़ाओ लिखाओ। माशाल्लाह हमारी बस्ती में बच्चों की तादाद बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। जिस गली में गुजर जाओ तो मेला ही मेला है हर वक्त। रात के 12 बजे भी आके देखते हैं तब भी मेला ही मेला है, कोई कमी थोड़ी है। मगर बच्चे गलियों में जब ही मिलेंगे जब बेरोजगारी होगी। बुरा मत मानना, देखो बुरा मत मानना खुदा के वास्ते, जिंदगियों में इंकलाब लाओ। रोना आता है मस्जिद को देख के, दो नमाजी इतना बड़ा मोहल्ला। अरे जिंदगी का कुछ पता है मुझे बताइए। अरे शुगर की कोई उम्र नहीं है, कैंसर की कोई उम्र नहीं है। पैदाशुदा बच्चों को कैंसर हो रहा है। दिल्ली में अभी तकरीबन 1 माह या 18 दिन एडमिट रहकर पैदाशुदा बच्चा एडमिट हुआ, दिल्ली में इंतकाल हो गया। जब रिपोर्ट आई तो पता लगा कि ब्लड कैंसर था। क्या खाया उसने, क्या पिया? पैदाशुदा बच्चा ब्लड कैंसर। 4-4 साल के बच्चों को अटैक, कितना रिफाइंड खा लिया होगा उन्होंने। अपनी जिंदगियों को ज्यादा समझने वालों सुनो, ये रोजमर्रा की मौतें तुम्हें ऐलान कर रही हैं, तुम्हें पैगाम दे रही हैं। तुम्हें भी मरना है, मरना है, मरना है, तो मरने से पहले तैयारी करना है। और अपनी पहचान बनाओ, पहचान हो मत। मुसलमान अपनी पहचान छुपा रहा है और पूरी दुनिया अपनी पहचान बनाने में लगी हुई है। सिख थोड़े से हैं, सिख पंजाबी, सरदार नहीं कहना चाहिए, सरदार तो मेरे नबी हैं। अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सरदार तो मेरे नबी हैं। पंजाबी सिख थोड़े से हैं, अलग पहचान है। और आप उनमें उम्मन देखेंगे गरीबी भी नहीं है, उनमें गरीबी भी नहीं है, उनका कोई मांगते हुए भी नहीं मिलता है। और हमारी गलियों में देख लो, घर घर देख लो, नगर नगर देख लो, डगर डगर देख लो, सब बेरोजगारी है। बेरोजगारी बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? तालीम से खत्म होगी या बिजनेस तिजारत से खत्म होगी? अपने आप में मजबूत बन जाइए। अगर हिंदुस्तान में बाइज्जत शहरी रहना चाहते हो, मेरे नौजवान भाइयों, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, शराब और नशे से दूर हो जाओ। तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, खुदा का वास्ता। तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे छोटे छोटे तुम्हें देख के तुम्हारी रविश इख्तियार कर रहा है। हर नौजवान के दिमाग में एक ही भूत है, बस रातों रात करोड़पति बन जाऊं किसी भी सूरत से। रातों रात करोड़पति, ड्रीम 11 पे जुआ लगा के, लूडो पे जुआ खेल के, वो फुला करके। ये बताओ कि करोड़पति बनाने वाला है कौन? अरे कौन बनाता है करोड़पति? अल्लाह बनाता है। जब अल्लाह बनाता है, एक ऐलान करो, ऐलान ये, अगर मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी बराही का रिक्शा चलाने वाला मजदूर भी हो, मगर उसके सीने में ईमान हो, क्या हो? उसे अमेरिका बुलाए और अमेरिका ये कहे कि तुझे हम अपने मुल्क का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, सिर्फ एक काम करना है, इन बुतों के आगे अपना माथा टेक दे, इनको खुदा मान ले। अपनी ईमानदारी से बताओ, जिसके सीने में ईमान होगा, क्या गैरुल्लाह को कभी सजदा कर सकता है? सजदा कर सकता है? एक रिक्शा चलाने वाला ललकार कर कहेगा, एक अमेरिका क्या, अगर पूरी दुनिया को मेरे कदमों में लाकर डाल दिया जाए, पैर की नोक पर उड़ाकर फेंक दूंगा। इसलिए अगर दुनियादार के हाथों बिका होता, अपना ईमान बेच देता। मुझे खरीदा है तो मदीने के ताजदार ने खरीदा है। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ईमान सबसे बड़ी बहुत ताकत अच्छी है, तकरीर। अकीदा सबसे बड़ी ताकत है। और राफजियत हमारे घरों में जन्म ले रही है, उस राफजियत से दूर रहिए। नबी के घर वाले अहले बैत भी हमारे हैं, बोल दो। और मुस्तफा के सहाबा
जिन्हें सितारों से तशबीह दी गई वो भी हमारे हैं। हमारे हाथों में दोनों दामन है। वो बदनसीब हैं किसी के हाथ में सिर्फ सिर्फ कहने को अहले बैत का दामन है, किसी के हाथ में सिर्फ कहने को सहाबा का दामन है। अल्लाह का करम है, सिर्फ कहने वाले नहीं हैं। हम नबी के घर वालों के भी गुलाम हैं और मुस्तफ़ा के सहाबा के भी गुलाम हैं। बेशक बेशक। हर सिहाबी नबी जन्नती है। सहाबा और अहले बैत अतहार का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन, बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। एक बात याद रख लो, जिससे नबी के नवासे इमाम हसन ने सुलह की हो, हम उससे अदावत नहीं कर सकते, और जिससे करबला के मैदान में आका हुसैन ने सुलह नहीं की है, हम उससे कभी सुलह नहीं कर सकते। हमारा मियार है और यही हमारा ईमान है। आप मजबूती से कायम रहिए, अहलुस सुन्नह वल जमा में रहिए, और यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह पाक आप सब